मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को जो पूरा सुन लेगा उसके बच्चों में एक ऐसा संस्कार आएगा कि उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, एक समय की बात है। एक पेड़ पर एक तोता और मैना रहते थे। तोता और मैना में बहुत अथाह प्यार था। वो दोनों कभी भी अपने दोनों पति पत्नी में झगड़े नहीं होते। ना तो तोता मैना से लड़ता था और ना मैना तोता से लड़ती थी। इसके इस प्रेम को देखकर उस जंगल में जितने पक्षी रहते थे बहुत खुश रहते थे और यही कहते थे, जोड़ा हो तो तोता मैना जैसे, जोड़ा हो तो तोता मैना जैसे। और सब पक्षी यही पूछते थे, आखिर आप लोग कैसे रहते हो कि आप दोनों में झगड़े नहीं होते? हम दोनों में तो झगड़े होते, पति पत्नी में झगड़े होते हैं। तोता ने कहा, हम लोगों के अंदर सहनशीलता है, इसलिए हम लोग झगड़े नहीं करते हैं। एक दिन ऐसे शाम को सोते समय मैना ने तोता से पूछा कि जब हमारे बच्चे होंगे हम उन्हें ऐसा संस्कार देंगे उनका भी हमारे और पक्षी गुणगान करें, उनका भी जीवन में कभी झगड़े ना हो, उनके भी जीवन में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो। तोता ने कहा, जी मैना। तो तोता ने कहा, चलो मैना, आज हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलेगी, कुछ जानकारी मिलेगी और हम लोग ऐसे ही बच्चे को संस्कार देंगे। फिर तोता कहानी सुनाना शुरू करता है। किसी राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा राज्य चलाता था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। राजा रानी को एक पुत्र था। दोनों में अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। राजकुमार भी बहुत सुंदर था। उसका व्यवहार विनम्र था और वह हर से एक सुयोग्य पुत्र व राजकुमार था। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने राजा रानी के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे थे। वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से ही हो, जो हर तरह से उनके पुत्र के लिए योग्य हो। राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहाँ से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आए थे। राजा चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिले, उन्हें समझे और अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली। वह कई अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ के लोगों और राजकुमारियों से मिला, लेकिन फिर भी उसे सभी राजकुमारियों में कुछ ना कुछ कमी मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ गया। वह उदास था, मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। यही सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के काम में लगने लगा। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। ऐसे मौसम में वह अपने महल नहीं जा सकती है, इसलिए वह यहाँ पर शरण लेने के लिए आई हुई है। लेकिन उस लड़की की हालात देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को इस लड़की की बात बताई। रानी ने उसे महल में शरण दे दी, लेकिन उसकी बात कितनी सच है यह जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशम की चादर और 20 गद्दों के बीच में एक मटर का दाना भी रख दिया और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए कहा। अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने सोने के कमरे में आई,
सोने के लिए, तो रानी ने बड़ी ही बेसब्री से उससे पूछा कि उसे रात में नींद आई। इस पर उस लड़की ने कहा वह पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात जागती रही। उसे उसके बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था। यह सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह लड़की सच कह रही, वह कोई राजकुमारी है। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभ रहा था, और वह बहुत ही संवेदनशील भी राजकुमारी है। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार का विवाह का निर्णय कर लिया। राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उसके राजा के पिता से शादी का प्रस्ताव भी रखा। उस राजकुमारी और उसके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया, और राजकुमार और राजकुमारी का विवाह करवा दिया गया। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी व्यक्ति को किस तरह की परवरिश मिली है, इसकी झलक उसका व्यवहार साफ बताता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, नई कहानी के साथ।